अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेजर प्रॉब्लम के हवाले से, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं जो कि कन्वेंशनल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप मेरा ग्राफ देखें तो ये 100% डिस्क यूसेज को शो करवाता रहा है कुछ देर पहले। अब इसके ऊपर मैं ट्वीक्स कुछ अप्लाई कर चुका हूँ। इस वजह से इसकी डिस्क यूसेज कंट्रोल में है, लेकिन 100% डिस्क यूसेज कंसिस्टेंट जो सिस्टम में होती है, उनके हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्यों ये चीज़ हो रही है और किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सॉल्यूशन की तरफ। आपने अपनी डिस्क को क्लीन करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपके पास एसएसडी लगी हुई है तो भी आप ये चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी सिर्फ। लेकिन अगर आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। तो यहाँ पे से आप अपनी जो है वो जो चीज़ें आपने डिलीट करनी है वो सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी हाल ही में विंडो अपडेट हुई है तो आप क्लीन अप सिस्टम फाइल करके इसे ओके करेंगे और ये एक दफ़ा दोबारा स्कैन करेगा, और दोबारा स्कैन के बाद ये कुछ फाइल्स आपको निकाल के देगा जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स आ चुकी हैं, जिसमें मेरे पास कुछ कैश फाइल्स हैं, कुछ टेम्परेरी फाइल्स हैं, और इनको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको डिलीट होने देते हैं और चलते हैं अपनी सेकंड थिंग की तरफ। सेकंड थिंग जो है वो हम करेंगे जो है विंडोज़ की टेम्प फाइल को ख़त्म करेंगे। तो ये 2-3 जगहों पे मौजूद होती हैं, वहाँ पे जाके इनको जो है वो डिलीट करेंगे। एक तो आपने सिंपल टेम्प रख के एंटर कर देना है और ये विंडोज़ की सेटिंग्स में स्टोरेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टेम्परेरी फाइल नज़र आ रही होंगी, हम यहाँ से कुछ डिलीट करेंगे। सबको सेलेक्ट करके आपने रिमूव कर देना है। दूसरा आपके पास मेथड है कि विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए और आपने डालना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। इसको ओके कीजिए, आपके पास एक एक्सप्लोरर की विंडो ओपन होगी। अब ये सिस्टम भी मेरा जो है वो डिस्क यूजेज की तरफ से लैग कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है। मैं यहाँ पे जितनी भी फाइल्स आएंगी उनको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। उसके अलावा मैंने टेम्परेरी फाइल्स में जाना है, तो मैं लिखूंगा प्रीफेच। इस फोल्डर में आ जाऊंगा, इसके अंदर भी मेरी कुछ फाइल्स पड़ी होंगी और उनको भी मैं रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे भी मेरी काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए से और शिफ्ट डिलीट दबा के मैंने इन्हें परमानेंटली डिलीट कर दिया है। यहाँ पे हमारी टेम्परेरी फाइल्स तकरीबन डिलीट हो चुकी है और डिस्क क्लीनअप भी हमारा जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, जो हम करेंगे जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं उनको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम टास्क मैनेजर में आ जाएंगे। टास्क मैनेजर में आने के बाद आपने जाना है अपने स्टार्टअप प्रोग्राम्स में। यहाँ पे आपको नज़र आता है स्टार्टअप ऐप्स। विंडोज़ 10 के अंदर ये टॉप लाइन पे आएंगे और यहाँ पे से आप जो ऐप स्टार्टअप पे स्टार्ट नहीं करना चाहते उनको बंद कर देंगे। और ये ऐप भी आपके जब विंडोज स्टार्ट होगी तब स्टार्ट नहीं होंगे, तो इनिशियल में आपकी जो डिस्क यूजेज है वो कम हो जाएगी। मतलब जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते उनको बैकग्राउंड में रन नहीं करवाएगा सिस्टम जब स्टार्ट होगा, और आपकी डिस्क यूजेज काफ़ी हद तक बच जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो उसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी जो विंडोज़ की कस्टमाइजेशन वाली वीडियो है उसको भी देखें। आई बटन में मैं कहीं पे लिंक कर दूंगा। और उसके अंदर 2-3 सर्विसेज मैंने बंद करवाई थी। एक तो वो बैकग्राउंड सर्विसेज को काफ़ी हद तक बंद कर देगा, लेकिन अगर आपने वो रन नहीं की तो रिकमेंड करूंगा कि मैं वो जाके देखें। और अगर आप वो रन नहीं करना चाहते तो फिर आपने जाना है सर्विसेज में और कुछ सर्विसेज को डिसेबल कर देना है। यहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज देखनी है जो कि आपको, अगर आपने ट्विकर लगाया है या वो विंडो जो मेरी वीडियो फॉलो की है विंडोज़ के ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये सर्विसेज में भी आपको जो है वो कंप्लीटली डिसेबल्ड मिले। जैसे सबसे पहली सर्विस है हमारी कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। ये टेलीमेट्री की सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक स्पाई सर्विस है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस वगैरह को मॉनिटर करती है और माइक्रोसॉफ्ट को उसका डाटा सेंड करती है, तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिसमेन या सुपरफैच नाम से सर्विस होगी। अगर आप ओल्डर विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं तो सुपरफैच के नाम से होगी, और अगर आप न्यूअर विंडोज़ जैसे 10 या 11 के कोई वर्जन कुछ में ये सिसमेन नाम से होगी। इसको आपने डिसेबल कर देना है। ये क्या करती है कि ये विंडोज़ की जो ऐप्स हैं स्टार्टअप के वक्त उन्हें प्री लोड कर लेती है। जैसे अगर आप एक चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये उस फाइल को प्री लोड कर लेगी सिस्टम के स्टार्टअप पे, कि ताकि आप जब उसे ओपन करें तो वो आपको थोड़ा सा फास्ट फील हो। तो ये सर्विस हम डिसेबल कर देंगे। इससे आपको कुछ हद तक ऐप्स स्लो जो ओपन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो बैक एंड पे डिस्क यूजेज है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल रहा होगा। इसके बाद वाली जो सर्विस है वो
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप में से जो हार्ड डिस्क ड्राइव या जो स्पिनिंग हार्ड है उस वाले यूज़र हैं वो वाले करें, क्योंकि एसएसडी में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आ जाना है यहाँ पे विंडोज सर्च की सर्विस जो है इसको डिसेबल कर देना है। अगर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको साथ नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो डिस्क यूजेज को मिनिमाइज़ कर देगी। इस सर्विस का काम ये होता है कि ये सर्च को इंडेक्स करती है, मतलब विंडोज़ की जो सर्च है उसको, उसकी सर्विस है, ये फाइल्स को इंडेक्स करके रखती है ताकि सर्च फास्ट हो सके। याद रहे अगर आप इसको दोबारा री एनेबल करेंगे तो आपका सिस्टम कुछ हद तक स्लो फील होगा, लेकिन उसके बाद जब इंडेक्सिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। सर्विसेज वाला काम हमारा हो चुका है। उसके बाद एक और मजीद काम जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव वाले यूज़र कर सकते हैं कि वो अपने दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में आ जाएं और यहाँ से अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज में चले जाएं ड्राइव्स की, और यहाँ पे जो ये इंडेक्सिंग वाला ऑप्शन है इसको अनचेक कर दें। ये चेक होगा, आपने इसे अनचेक करके अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ फाइल्स की इंडेक्सिंग को ये रोकेगा, तो आपने उनको इग्नोर कर देना है और ओके कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंडेक्सिंग को ऑफ करने के लिए। इसी तरह आप बाकी ड्राइव्स की भी इंडेक्सिंग को ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों ड्राइव्स की अपनी की हुई हैं। उसके बाद मजीद आपके पास एक टेक्निक है जिसमें आप पावर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। पावर सेटिंग को जो है वो परफॉर्मेंस पे रख सकते हैं। याद रहे ये लैपटॉप यूज़र जो बैटरी पे चला रहे हैं उनकी बैटरी को थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन ओवरऑल डिस्क की परफॉर्मेंस को भी ये कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। इसको चेंज करने के लिए आपने कंट्रोल पैनल में आ जाना है। कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन होगा आपने जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी और पावर ऑप्शंस में चले जाना है। अब पावर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक आएगा। मैंने आरडीपी के ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपकी बैलेंस पे होगी। आपने सिंपली आना है अल्टीमेट परफॉर्मेंस और इसको सेलेक्ट कर देना है, या फिर अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा तो आप क्रिएट अ पावर प्लान पे जाएँ और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करके जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं और एक प्लान क्रिएट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मज़ीद जो सर्विस है पावर सेटिंग भी हम कर चुके हैं, और मज़ीद हमारे पास जो एक सेटिंग है वो ये है कि आप अपनी पेज फाइल को चेंज कर सकते हैं। पेज फाइल एक असल में हमारे पास अगर एक सिस्टम की मेमोरी या रैम कम हो तो सिस्टम कुछ फाइल्स को हार्ड डिस्क या स्टोरेज के ऊपर सेव करता है, और ये भी आपकी डिस्क यूजेज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो आपने सिंपली अबाउट में आ जाना है सिस्टम के और एडवांस सिस्टम सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में जाएंगे, एडवांस में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास होगा वर्चुअल मेमोरी, और इसको आप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी वर्चुअल मेमोरी डिसेबल की हुई है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी रैम के मुताबिक इसकी जो है वर्चुअल मेमोरी सेलेक्ट कर लें। और अगर आपके पास कोई फास्टर स्टोरेज है या ऐसी स्टोरेज है जो हार्ड डिस्क आपकी मेन यूज़ नहीं कर रही, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो डिस्क का लोड है वो डिवाइड हो जाए और आपकी मेन डिस्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली है वो यूज़ ना हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये सब करने के बाद आप जो है वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है मेन जो हमारे पास स्पिनिंग डिस्क है, ये वाला ऑप्शन भी उनके लिए है, आप उसको डीफ्रैग कर सकते हैं। तो आप कोई भी डीफ्रैगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो अपना विंडोज़ का जो डीफ्रैगर सॉफ्टवेयर है उसी को यूज़ करें। तो हम यहाँ पे इनको एनालाइज कर देंगे। याद रहे डीफ्रैग करने की ज़रूरत सिर्फ स्पिनिंग हार्ड डिस्क होती है, तो एसएसडी वालों के लिए ट्रिमिंग फीचर इसी के अंदर ही आएगा। एसएसडी को हम डीफ्रैग नहीं करवाते, वो उनकी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। अब ये मेरे पास 2% फ्रैगमेंटेड है तो मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप एक फाइल एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में और जगह कम है तो वो उस फाइल्स के मल्टीपल पीसेस डिफरेंट जगहों पे स्टोर कर लेता है, और जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपका जो हार्ड डिस्क है वो प्रोसेस करेगी, वो ज़्यादा यूज़ होगी उस फाइल को रिट्रीव करने के लिए। तो डीफ्रैग क्या करेगा, उन सब पोर्शंस को एक साथ रख देगा ताकि फाइल्स को जल्दी जल्दी एक्सेस किया जा सके और आपका ओवरऑल जो डिस्क यूजेज और सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी हमें बूस्टेड मिलेगी। उसके अलावा हम जो काम कर सकते हैं वो है हमारी विंडोज़ जो है वो हम अप टू डेट यूज़ करेंगे। अब मेरी विंडो अपडेट आ चुकी है तो मैं इसको भी अप टू डेट रखूँगा और ध्यान रखूँगा कि मेरी कोई भी विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस पैच है या मेन अपडेट है वो डिसेबल ना हो। एक और काम आप ये कर सकते हैं, जो लास्ट टिप हमारी है कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ का अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है विंडोज़ डिफेंडर के नाम से, वो बहुत कैपेबल है जो आपकी जो है वो दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में से, क्योंकि बाकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉटवेयर आता है जिसमें आपकी फायरवॉल्स वगैरह सारा कुछ आ सकता है।
जो विंडोज़ डिफेंडर है वो उसके मुकाबले में जो है वो वायरस से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सिस्टम रिसोर्सेज भी इतनी ज़्यादा हद तक यूज़ नहीं करता। तो ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप विंडो डिफेंडर को यूज़ करें और इससे भी आपकी जो सिस्टम की रिसोर्सेज हैं उन पे लोड कम पड़ेगा थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निस्बत। मज़ीद हमारी वीडियो में आज के पॉइंट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कपल ऑफ टिप्स हैं जो आप ले सकते हैं कि आप बैकग्राउंड ऐप्स अपने बंद कर सकते हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूं कि आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं वो कम से कम हो, उनको कम कैसे करना है, रैम यूसेज को कम कैसे करना है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपने सिस्टम में कभी क्रैक सॉफ्टवेयर जो है उनको इंस्टॉल करना के वक्त देख सकते हैं कि इसके साथ कोई मालवेयर वगैरह तो नहीं आ रहा। उसके अलावा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो जाने जाते हैं कि वो डिस्क यूजेज को बढ़ाते हैं, जैसे माना जाता है कि स्काइप किसी अरसे में जो है वो डिस्क यूजेज का प्रॉब्लम करता था, तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं या फिर इनको बैकग्राउंड से हटा सकते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रीम जो है वो आपके बैकग्राउंड में रन कर रहा है और जो आपकी एक ही स्पिनिंग हार्ड डिस्क है जिसके अंदर वो जो गेम्स है उनको अपडेट कर रहा है, तो वो भी आपकी डिस्क यूजेज को बढ़ा सकता है। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि आप सिर्फ ऑन डिमांड उसे रन करें। उसके अलावा अगर ये सारे मेथड्स करके भी आपकी जो डिस्क यूजेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक एसएसडी में। अब एसएसडी आपकी डिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन एसएसडी के फास्ट होने की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। आपका सिस्टम जो है वो स्नैपी और परफॉर्मेंस जो है वो आपको निकाल के देगा और फास्ट फील होगा। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छी एसएसडी को एज अ बूट ड्राइव बना के और अपने डाटा स्टोरेज के लिए ओल्ड स्पिनिंग डिस्क को भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की परफॉर्मेंस और विंडोज़ ट्विकिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी स्किप ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।